नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी प्रवेशिका, उसमें आगे का पाठ है 18वां प्रार्थना। જેને ગુજરાતીમાં प्रार्थना પણ કહી શકાય। तो हम पढ़ते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जग बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। यहाँ प्रार्थना की गई है कि जिसने यानी कि जिस ईश्वर ने सूरज चांद बनाया है, जिसने तारों को चमकाया है, जिसने फूलों को महकाया है, जिसने चिड़ियों को चहकाया है और जिसने सारा जगत बनाया है, जिसने रची ये हमारी काया है, और इसी ईश्वर को हम सदा ही मनाएंगे और उनके सामने प्रेम से सिर झुकाएंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्र, यह प्रार्थना सोनालाल त्रिवेदी ने लिखी गई है। आगे है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या है? तो प्रश्न 1 में है पढ़ो और लिखो, એટલે વાંચો અને લખો। તો તેમાં પહેલું આપેલું છે સૂરજ। એવી જ રીતે તમારે નીચે લખવાનું છે। મેં તમને એક લખીને બતાવ્યું છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્ર। સૂરજ ઉપર લખેલું છે, એવી જ રીતે હિન્દીમાં તમારે નીચે પણ લખવાનું છે, જે જગ્યા ખાલી છે તેમાં, બરાબર છે। આગે है जिसने, બરાબર। એવી જ રીતે તમારે जिसने खाली जगह में नीचे लखवानुं रहશે। फिर आगे का है चांद, वैसे ही आपको नीचे लिखना है चांद। आगे चमकाया, वैसे ही आपको चमकाया नीचे लिखना है, उसके नीचे जहाँ खाली जगह है उसके नीचे। फिर आगे का शब्द है महकाया, वैसे ही आपको महकाया नीचे लिखना पड़ेगा। फिर आगे है ईश्वर, ईश्वर वैसे ही आपको नीचे खाली जगह में लिखना है ईश्वर। फिर है फूल, वैसे ही आपको नीचे लिखना है फूल। फिर है प्यार, प्यार वह शब्द ही आपको नीचे लिखना है फिर से प्यार। फिर आगे का शब्द है जो है शीश, वैसे ही आपको नीचे लिखना है खाली जगह में शीश। ठीक है। फिर आगे का है झुकाए, बराबर, तो वैसे ही आपको नीचे लिखना है झुकाए। इन सारे शब्द को आपको जैसे ही पहली लाइन में दिए हैं वैसे ही दूसरी लाइन जो खाली है उसमें वैसे ही लिखना है, जो मैंने पढ़ा और आपको बताया भी। ठीक है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। समझो और वृत्त, यानी कि गोल आकार बनाने का है आपको। समझो અને વર્તુળાકાર કરવાનું છે। तो आपको शब्द दिया है र के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, उदाहरण के तौर पर सूरज, तो सूरज में र आ गया, तो आपको र के ऊपर गोल वर्तुलाकार बनाने का रहेगा। ठीक है। आगे आगे जो उदाहरण के तौर पर है वो है रवि, उसमें भी र आता है, तो उसमें भी गोल वर्तुलाकार किया गया है, वैसे ही आपको करना है। फिर आगे का उदाहरण के तौर पर दिया है ईश्वर, ईश्वर में आखिर में शब्द आता है र, तो उस पर वर्तुलाकार किया गया है, बराबर, यानी कि गोल किया गया है। आगे है र के नीचे दिया गया है जो शब्द है वो है म, बराबर, तो पूरा शब्द हो जाता है प्रेम, तो आपको म पर गोल यानी कि वर्तुलाकार करना है, बराबर। आगे है मनाया, उसमें पहले ही म आ जाएगा, उस पर आपको गोल करना है। फिर है महकाया, उसमें भी पहले ही म आ जाएगा, उस पर आपको गोल करना है। फिर है स, जिसने, यानी कि स बीच में आता है, तो आपको स पर ही गोल करने का होगा। आगे है सभा, यहाँ पे भी पहले ही स आ जाता है, उस पर आपको गोल करना होगा। फिर है दास, इसमें दूसरे नंबर पर स आता है और उसको आपको गोल करने का रहेगा। फिर आगे है ज, यानी जगत, पहले ही ज आता है, इसके लिए आपको सिर्फ ज पर ही गोल करने का रहेगा। फिर आगे का शब्द है सूरज, यहाँ आखिर में ज आता है और आपको उस पर गोल करने का रहेगा ज पर। फिर है का जल, ज पर बीच में आता है, तो उस पर गोल करने का रहेगा। समझ गए होंगे विद्यार्थी मित्र, वैसे ही आपको वर्तुलाकार यानी कि गोल बनाने का है। जो जो शब्द मैंने पढ़े हैं वो है र, म, स और ज, इन्हीं शब्दों पर आपको गोल बनाने का होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे का लेते हैं हम प्रश्न नंबर 3, पढ़ो और लिखो, એટલે કે વાંચો અને લખો।
तो उसमें पहला है तारे चमकते हैं, वैसे ही आपको सामने लिखना है तारे चमकते हैं। मैंने ही आपको लिखकर बताया है, आगे का आपको खुद से लिखना होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। दूसरा है फूल महकते हैं, वैसे ही आपको सामने लिखना पड़ेगा फूल महकते हैं, वैसे का वैसा ही लिखना है, कुछ नया है नहीं इसमें। फिर तीसरा है चिड़िया चहकती है, वैसे ही आपको लिखना है चिड़िया चहकती है। चौथा है हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं, आपको वैसे ही लिखना है कि हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। जो वाक्य मैंने पढ़े हैं वो आपको अपनी किताब में वैसे ही लिखने होंगे। स्वाध्याय आपको पूरा ही लिखना है अपनी किताब में, बराबर, गृह कार्य के लिए। तो ध्यान से, ठीक से समझकर, देखकर लिखना। ठीक है विद्यार्थी मित्र।